ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 6 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और सी आ जाता है तथा शेष कार्य को बी व सी अगले 9 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों भाई, ए है किसी कार्य को, ए किसी कार्य को भाई ध्यान देंगे एक बार दोस्तों, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का लैसे लेंगे भाई, लैसे कितना आ गया दोस्तों 120, 20 छिका 120 और 24 पंजे 120। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करा दोस्तों भाई 11 काम कर रहे एक दिन में दोनों मिलकर। उसने क्या कहा भाई वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 6 दिन बाद, 6 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है भाई। तो एक बात बताओ भाई, जब 6 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ा, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं भाई, 6 दिन के बाद काम छोड़ा तो 6 दिनों तक तो इन्हें मिलकर काम करे होगा। जब 6 दिन मिलकर काम करे होगा, एक दिन में 11 कर रहे हैं भाई, 6 दिन में कितना कर दिया 11 छीके भाई 66 काम हो गया भाई। टोटल 120 था भाई, 66 काम होगा तो 120 में से 66 घटाऊंगे कितना बचेगा भाई 54 बचेगा भाई कार्य। क्लियर भाई यहाँ तक। भाई 66 घटा कितना बचा, शेष कार्य 54 बचा। अब शेष कार्य 54 बचा, अब क्या होया भाई ए छोड़कर चलेगा, अब कौन आ गया भाई सी आ गया। शेष कार्य बी व सी ने अगले 9 दिनों में पूरा कर दिया भाई, किस किस ने भाई बी और प्लस सी दोनों ने मिलकर भाई अगले 9 दिनों में पूरा कर दिया। तो एक दिन में कितना काम करा हो भाई 9 छिक 54, यानी एक दिन का काम कितना है दोस्तों बी व सी का 6 काम आया भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब ए बी व सी एक दिन में 6 काम करे भाई, बी एक दिन में कितना काम करा है 5, जब बी ने एक दिन में 5 काम करा, काम हो रहा कितना भाई 6, तो सी कितना काम करता होगा भाई 1 काम करता। उसने पूछा सी का योग कितने समय में करेगा, तो 120 बटे कितना करते हैं दोस्तों 1, यानी सी कितने दिन में करेगा भाई 120 दिन में भाई। कोई दिक्कत दोस्तों, दोबारा समझ लेंगे भाई। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में भाई, दोनों का लैस लिया कितना आ गया 120, 20 छिका 120, 24 पंजे 120। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे भाई 11 काम करे। 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा भाई, तो 6 दिनों तक तो दोनों मिलकर काम करते होंगे। जब 6 महीने तक दोनों साथ में काम कर रहे भाई मिलकर, तो 6 दिनों के बाद कार्य छोड़ा भाई। जब एक दिन में 11 काम कर रहे भाई, 6 दिन में कितना कर दिया भाई 66 काम कर दिया, यानी 66 काम कर दिया भाई। 120 काम था भाई, 66 काम हो गया, कितना बचा भाई 120 में से 66 घटा दिया, कितना बचा भाई 54। अब क्या होया ए छोड़कर चलेगा भाई, बी व सी ने अगले 9 दिनों में पूरा कर दिया भाई कितना शेष काम। जब अगले 9 दिनों में पूरा कर दिया शेष काम, तो एक दिन में कितना काम करा होगा भाई 9 छिक 54, एक दिन में 6 काम करा होगा। जब एक दिन में 6 काम करा किसने बी प्लस सी ने, दोनों ने मिलकर भाई। बी एक दिन में कितना काम कर रहा भाई 5 काम कर रहा, तो जब बी एक दिन में 5 काम कर रहा है दोनों कर ले कितना भाई 6, तो सी कितना करता है। जब बी 5 काम कर रहा भाई, हर काम हो रहा भाई 6, तो सी कितना करता होगा 1, यानी सी की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी निकल जाए दोस्तों 1 निकल जाए भाई। सी ने टोटल काम करना 120 बटे 1, 120 दिन में काम हो जाए भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी बढ़िया सवाल है भाई। ए किसी कार्य को 25 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और सी आ जाता है तथा शेष कार्यों को ए व सी अगले 5 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए सी अकेला पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे भाई। ए किसी कार्य को भाई 25 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है भाई। ऐसे लेंगे भाई कितना आएगा 150। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। ऐसे तो सभी पे लेना आता होगा दोस्तों। 25 छिका 150 और 30 पंजे 150 भाई। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों 11 काम कर रहे हैं भाई एक दिन में। तो क्या होया दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया भाई। 10 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो एक बात बताओ भाई, दोनों ने साथ मिलकर काम करा होगा 10 दिन तक। जब दोनों ने साथ मिलकर 10 दिन तक काम करा, 10 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा, तो एक दिन में जब 11 काम करे तो 10 दिन में इन्हें कितना काम कर दिया होगा दोस्तों 11 दाई भाई कितना 110, यानी 11 की 10 में गुणा कर दिया। अगर हम दिनों में भाई गुणा करते तो काम निकल जाए भाई अक्षमता की। तो 11 दाई 110 कितना आ गया दोस्तों 110 काम हो गया भाई। 150 काम था 110 काम हो गया। तो दोस्तों शेष कितना बचा भाई, शेष बचा भाई कितना 40 कार्य बचा भाई कितना शेष।
150 था भाई, 110 हो गया, कितना बचा शेष 40 कार्य बचा भाई। फिर क्या होगा भाई, अब कौन चलेगा, बी तो काम छोड़कर चलेगा, अब सी आ गया उसकी जगह। अब कौन काम करेगा भाई, ए व सी करेंगे। उसने बोला भाई शेष कार्य ए व सी ने अगले 5 दिनों में पूरा कर देता है, ए प्लस सी शेष काम को अगले 5 दिनों में पूरा कर देता है भाई। 5 से हम भाग देंगे भाई, 5 8 40, यानी दोनों कितना काम कर रहे हैं भाई। जब पूरा 40 काम 5 दिन में करा तो एक दिन में कितना काम करा दोस्तों, जो ये भाग दे का आया भाई दिनों का, अगर हमने काम में भाग दिया शेष में तो कितना है, दिनों का आया भाई। यानी एक दिन में ए वैसी 8 काम कर रहे, जबकि ए एक दिन में कितना काम करा भाई, 6 काम करा। दोनों कर रहे भाई 8, ए करा है एक दिन में 6 काम, तो ए कितना कर भाई, सी कितना कर रहा होगा, सी 2 काम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। क्लियर भाई, यहाँ तक उसने पूछा सी का टोटल कार्य होगा कितने समय में करेगा, 150 काम करना भाई, किसने करना, सी ने करना। सी एक दिन में 2 करा है, 2 सत्ते 14 भाई और 2 पंजे 10, तो कितने दिनों में कर दिया दोस्तों, 75 दिनों में कर दिया भाई। क्लियर, एक बार और देख लेंगे भाई अच्छी तरीके से भाई। एक ही कार्य को 25 दिनों में भी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। क्लियर भाई, यहाँ तक दोनों का लैस लिया भाई, कितना आ गया 150 लैस आ गया, 25 ही का 150, 30 पंजे 150 भाई। क्लियर, दोनों का लैस कितना दोस्तों 11 आया भाई। उसने बोला भाई मैं दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो 10 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा दोस्तों। तो 10 दिन के बाद जब बी ने काम छोड़ा, एक दिन में 11 काम करा है, 10 दिन में कितना कर दिया होगा भाई, 110 काम कर दिया होगा। 150 काम करना दोस्तों, 110 काम हो गया तो शेष कितना बचा भाई 40। उसने बोला शेष कार्य को ए व सी अगले 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। शेष कार्य ए व सी ने अगले 5 दिनों में पूरा कर दिया भाई। 40 काम था शेष, तो एक दिन में भाई कितना काम हो रहा है, जब 5 दिन में 40 काम कर दिया, 5 तक भाग दिया भाई, कितना आ गया 8, यानी एक दिन में 8 काम करे होगा भाई। जब हमने पता ए एक दिन में कितना कार्य करा है भाई, 6 करा है। जब ए एक दिन में 6 काम करा है तो सी कितना करता होगा भाई, 2 काम करता होगा। तो सी की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई भाई। हमसे न पूछा सी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो 150/2 कितना होगा भाई, 75 दिन आ गया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट सवाल पे देंगे ध्यान भाई। एक ही सी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। मैं दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ये दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। क्लियर भाई। और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बताइए शेष कार्य को भी कितने समय में करेगा। एक ही सी कार्य को भाई 10 दिनों में, बी उसी कार्य को भाई 15 दिनों में भाई। तो ध्यान देंगे, ऐसे ले लेंगे भाई 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, यहाँ तक सभी कर लेंगे। यहाँ तक तो भाई दोनों का लैसे लेंगे, जो हम लैसे लेंगे भाई वही क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर एक दिन में भाई। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, जब 4 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा भाई, 4 दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम करे होगा, तो एक दिन में 5 करे, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा दोस्तों, 20 काम कर दिया होगा भाई। टोटल करना भाई कितना 30, 20 काम हो गया, तो कितना बचा भाई शेष 10 काम। उसने ये पूछा भाई शेष कार्य को बी कितने समय में करा, बी एक दिन में कितना काम करा भाई, 2 काम करा। बी एक दिन में 2 कार्य करा भाई, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, तो कितने दिन आ गए दोस्तों, 5 दिन आ गए भाई। कोई दिक्कत नहीं, आसानी सवाल था भाई। ध्यान देंगे, एक ही सी कार्य को 10 दिनों में, भी उसी कार्य को 15 दिनों में, दोनों का ऐसे लेंगे भाई, कितना आ गया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। दोनों का भाई कितना काम कर रहे हैं भाई, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, तो जब 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा, 4 दिनों तक तो इन्हें मिलकर काम करे होगा। जब दोनों ने 4 दिन तक मिलकर काम करे होगा भाई, 4 दिन में कितना कर दिया होगा, एक दिन में 5 करे, तो 4 दिन में 20 काम कर दिया होगा। जब 20 काम हो गया भाई, 30 में से 20 काम होगा, शेष कितना बचा, 10 काम बचा भाई। तो जब शेष 10 काम बचा, बी एक दिन में 2 काम करा, 10 कितने दिन में कर दिया होगा, 5 दिन में। क्लियर भाई। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है भाई, ध्यान देंगे। अब पिछला सवाल इसलिए ही करा है भाई ताकि ये समझ में आ जाए, तो ध्यान देंगे। एक ही कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है तथा शेष काम बी अगले 5 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा। बस थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में पहले सवाल में भाई, तो ध्यान देंगे। अगर पहले वाला समझ में आएगा तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा भाई। एक ही कार्य को 10 दिनों में,
बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है भाई। दोनों का लैस लिया भाई, कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया भाई, दोनों का लैस है भाई। 10 दिया 30 और 15 दूनी कितना आ गया दोस्तों 30। दोनों कितना कर रहे भाई एक दिन में 5 काम कर रहे दोनों एक दिन में भाई। तो ध्यान देंगे भाई, दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे, तो 5 का तो कोई है ही नहीं भाई इसमें, इसने बोला फिर क्या। परंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, परंतु कुछ दिनों के बाद भाई ए ने कार्य छोड़ दिया। जब ए ने कार्य छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद भाई, तो शेष कार्य बी ने अगले 5 दिनों में पूरा कर दिया। बी एक दिन में 2 काम करा है भाई, तो 5 दिनों में कितना काम किया होगा, इसने 10 काम कर दिया होगा भाई बाद में। तो ध्यान देंगे दोस्तों भाई, क्या था शुरू में जब इन दोनों मिलकर काम शुरू करा, दोनों ने मिलकर भाई, फिर कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ गया। हमने ये नहीं पता भाई कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया ए ने। फिर जो शेष काम बचा बी ने अगले 5 दिनों में पूरा कर दिया। जब शेष काम बी ने बाद में पूरा करे होगा भाई, 2 पंजे 10, यानी शेष काम बाद में कितना करे होगा भाई 10 करे होगा। किसने भाई बी ने करे होगा। जब बी ने करे होगा तो शेष काम बाद में होया भाई 10। तो पहले कितना काम करे होगा, दोनों ने मिलकर 20 काम करे होगा। किसने भाई ए प्लस बी, दोनों ने मिलकर करे होगा भाई पहला वो काम। तो कितना आ गया दोस्तों बटे कितना 5, 3 और 2 5, यानी ए 3 काम करा बी 2 काम करा, दोनों कितना कर रहे 5। तो पहले कितने दिनों बाद छोड़ा होगा इसने 4 दिन के बाद काम छोड़ा होगा भाई किसने ए ने। अगर पहला सवाल देखो बिल्कुल सेम, वहाँ 4 दिन बाद ए काम छोड़ जाता है, वहाँ ये बोला था हमने। तो ध्यान देंगे दोबारा भाई, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, दोनों का लैस लिया भाई कितना आ गया 30 आ गया। 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है भाई यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर उसने क्या बोला, दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया भाई। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ गया, यानी पहले दोनों कर रहे थे, फिर जब ए काम छोड़ गया जो शेष काम बचा बी ने अगले 5 दिनों में पूरा कर दिया। शेष काम बी ने कितने, हमने ये देख लें भाई शेष काम बी ने कितना करा बाद में, तो 2 की गुणा करेंगे भाई। 2 एक दिन में बी 2 काम करा, 5 दिन में कितना करा 5 दूनी 10 काम करा होगा, यानी बाद में भाई 10 काम करा होगा उसने बाद में जो शेष बचा था। यानी पहले कितना करा होगा दोनों ने मिलकर 20 काम करा होगा। जब 20 काम करा दोनों ने मिलकर भाई एक दिन में कितना कर रहे 5 कर रहे, 5 से भाग देंगे 4 दिन आ जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई दोनों। देखो एक किसी काम को 30 दिनों में, बिल्कुल सेम सवाल है भाई, खुद भी करके देखा कर। एक किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है भाई। दोनों का लैस लिया भाई कितना आ गया 180 आ गया भाई। क्लियर। 30 छिक्का 180 भाई और 36 पंजे 180, यानी इसे 180 में भाग देना भाई दोस्तों इनसे। क्लियर। एक दिन में दोनों 11 काम कर रहे हैं वैसे तो भाई। फिर उसने क्या बोला, परंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा भाई पहला था, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा भाई, परंतु एक कुछ दिनों बाद दोनों ने काम शुरू करा भाई, परंतु कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ गया। हमने ये बताना कितने दिनों बाद उसने काम छोड़ दिया, तथा शेष काम बी ने अगले 25 दिनों में पूरा कर लिया। जो शेष काम बचा था वो बी ने अगले 25 दिनों में पूरा कर दिया भाई। क्लियर। जब अगले 25 दिनों में बी एक दिन में कितना काम करा भाई 5 काम करा, 25 दिन में कितना काम कर दिया 25 पंजे 125, यानी 25 की गुणा कर दें भाई कितना 125 काम कर दिया होगा भाई। कोई दिक्कत, हम यहाँ से 125 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों ध्यान देंगे भाई 5 और जी यहाँ कितना रहेगा 7, यानी कितना बचा भाई 55। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। तो 55 शेष काम बचा भाई, जो मतलब ही ना पहले दोनों ने मिलकर कराया था, ए प्लस बी ने कराया था भाई। ये तो शेष काम बाद में बी ने करा अकेले, पहले कौन कर रहे थे, पहले तो दोनों कर रहे थे। जब ए कार्य छोड़ गया था कुछ दिनों बाद, तो ध्यान देंगे भाई ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कराया था भाई। ये एक दिन में 6 काम करा, बी कितना करा 5, 6 5 11, यानी दोनों कितना कर रहे 11 11 पंजे 55, कितना आया दोस्तों 5 दिन। क्लियर भाई। दोबारा समझ लेंगे एक बार, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 30 छिका 180, 36 पंजे 180। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया भाई, परंतु कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब कुछ दिनों बाद छोड़ा, शुरू में दोनों ने मिलकर काम करे होगा भाई, तथा शेष काम को बी अगले 25 दिनों में पूरा कर देता है। जो शेष बचा था उसने 25 दिनों में पूरा कर दिया भाई। जब बी एक दिन में 5 करा तो 25 दिनों में कितना कर दिया होगा 125 काम कर दिया होगा भाई। 125 हमने घटा कर देखा शेष कितना बचा था भाई, यानी पहले जितना काम करा होगा दोनों ने मिलकर कितना काम करा होगा 55 काम करा होगा। जब 55 काम करके बी ने ए ने छोड़ा होगा भाई कार्य, तो 55 काम करा होगा दोनों ने 6 5 11 11 पंजे 55, यानी 5 दिन के बाद क्या भाई ए काम छोड़ गया होगा भाई। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर कहीं सवाल आवा इसी तरीके से कर लियो आप, कहीं भी दिक्कत नहीं आनेगी। क्लियर है। अगर आपने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, सभी के सभी भाई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देंगे।
एक इसी कार्य को 24 दिनों में, एक इसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है भाई। दोनों का ऐसे लेंगे भाई, कितना आ गया 120 आ जाएगा भाई। 24 पंजे 120, 30 चौका 120। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी ने भी भाई। अब क्या है, परंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। देखो सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है सवाल में। परंतु कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाता है। यहाँ पूरा कार्य दे देगी, पूरा कार्य 25 दिनों में समाप्त होया भाई। तो ध्यान देंगे भाई, कार्य किसने छोड़ा कुछ दिनों बाद, ए ने छोड़ा भाई। जब ए ने कार्य छोड़ा कुछ दिनों बाद, तो भाई पूरा कार्य 25 दिनों में समाप्त होया। जब 25 दिनों में समाप्त होया, यानी बी तो पहले दिन से लेकर अंत तक लगा रहा होगा भाई। जब बी पहले दिन से लेकर अंत तक लगा रहा होगा, यानी 25 के 25 दिन काम करे होगा किसने भाई, बी ने। बी एक दिन में 4 काम करे, तो 25 दिन में कितना करे होगा भाई बी ने, 25 चौका 100। क्लियर भाई, यानी बी ने पहले दिन तर अंत तक जो काम करा वो 100 काम करा भाई। जब 100 काम करा किसने के लिए, बी ने, तो किसने करा होगा भाई 20 काम। 20 काम किसने करा होगा भाई, ए ने करा होगा। ए एक दिन में कितना काम करा 5, तो बटे क्या कर देंगे भाई 5, और 5 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाए दोस्तों 4 दिन 4 डे भाई। क्लियर है, दोबारा दे लेंगे भाई ध्यान। एक ही कार्य को 24 दिनों में, भी उसी कार्य को 30 दिनों में, दोनों का लैस लिया भाई, कितना आ गया 120 आ गया भाई। 24 पंजे 120, 30 चौका 120, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा भाई। पूरा कार्य 25 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने छोड़ा भाई कार्य, तो बी तो पूरे दिन पहले दिन तक अंत तक लगा रहा होगा, यानी 25 के 25 दिन किसने काम करा भाई, बी ने काम करा पहले दिन तक अंत तक भाई। तो एक दिन में 4 काम करा, 25 चौका 100 काम करे होगा भाई। जब 100 काम करा किसने अकेले, बी ने पहले दिन तक अंत तक, जब तक काम पूरा नहीं होया। तो 20 काम किसने करे होगा भाई, ए ने करे होगा। तो 20 बचा भाई, हमने ए का देखा 5 24, यानी 4 दिन बाद किसने कार्य छोड़ा होगा भाई, ए ने कार्य छोड़ा। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा सभी के। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट सवाल है भाई, एक बार भाई ज़्यादा आगे चलेगा, 1 सेकंड ध्यान देंगे भाई। एक किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कार्य होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों भाई, ये सवाल आपका कभी भी गलती नहीं होगा। आज ऐसी ट्रिक बताऊंगे भाई इस सवाल की, तो ध्यान देंगे भाई। एक बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट भी कर लेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठो भाई, जब भी क्लास लो, तो अपनी कॉपी और नोटबुक अपने साथ रखो करो भाई, जो भी रखो, और उसमें नोट करते रहा करो साथ के साथ सारे के सारे सवालों ने। क्योंकि जब भी आप रिवीजन करो, ये तो नहीं भाई बार बार यूट्यूब खोल कर बैठोगे आप। जब रिवीजन करोगे तो आप अपने सवाल देख लेंगे भाई, किस तरीके से सवाल होगा, ये टाइप कैसे सवाल होगा। तो अब अगर आप देख जाओगे भाई पेपर में, बहुत आसानी रहेंगे। तो रिवीजन करना भाई, साथ के साथ क्वेश्चन है लिखते रहिए अपने आप उस पर रजिस्टर पर भाई, फिर रजिस्टर बना लो कोई। तो ध्यान देंगे, इसमें लिख लेंगे भाई, एक बात लिख लेंगे, जहाँ भी कार्य भाई जहाँ भी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ कर जाओगा, हम उस पर कार्य करावेंगे, और जितना कार्य कराएंगे उसने टोटल वर्क में जोड़ देंगे भाई। ध्यान देंगे, एक बार समझेंगे। एक ही सी कार्य कितने में भाई, 18 दिनों में भाई। बी उसी कार्य को कितने दिनों में भाई, 12 दिनों में भाई। दोनों का ऐसे लिया भाई, कितना आ गया 36। 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। परंतु कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ जाता है। तो ध्यान दो भाई दोस्तों, अगर हमने 3 दिन और काम करा है तो ये कितना काम करेगा। हमने इस पर ज़बरदस्ती काम करा लेना, हमने ज़बरदस्ती काम करा लिया, इस पर भाई कितना काम हो गया 9। जहाँ भी कार्य छोड़ कर भाग गया, कार्य समाप्त होने से पहले, उस पर हम ज़बरदस्ती काम करावेंगे। हमने काम करा लिया भाई, कितना आ गया 9। यानी अगर अभी 3 दिन हो रहेगा तो ये अपना ही काम करेगा। हमने इसका यू काम हमने टोटल वर्क में ऐड कर लेना। जब टोटल वर्क में ऐड कर लिया, कितना 36 और 9 45। यानी अगर यू अब 3 दिन हो रहेगा तो यू अपना ही 9 काम करेगा। इस पर ए पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बात से। क्लियर है भाई। तो किसने काम करना भाई, उसने पूछा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए प्लस बी दोनों काम करेंगे। अब 3 और 2 5, 5 तो भाग देने, 5 में 5 9 45। तो कितना है दोस्तों 9 दिन।
क्लियर भाई। देखो सबसे आसान तरीका है इस सवाल न करने का। देखो भाई एक ही कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, ऐसे लिया भाई कितना आ गया 36 आएगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। जो भी कार्य छोड़कर भागा उस पर जबरदस्ती करागा, उसमें टोटल वर्क में ऐड कर लो, फिर जितने भी 2 या 3 हो डायरेक्ट भाग दे, तो जो भी पूछा वो निकल कर आवेगा। क्लियर है। तो भाई क्या होया, हमने इस पर जबरदस्ती काम कर लिया भाई। एक दिन में 3 करा, 3 3 9 काम कर दिया हो भाई इसने। तो 36 काम हो रहा था, 9 और कर दिया भाई, कितना हो टोटल 45। ए प्लस बी ने कितना भाई, दोनों ने कितना काम करना 45 करना, हम दोनों ने भाग दे दें 3 और 2 5, 5 9 45। क्लियर है भाई। तो ध्यान देंगे। देखो भाई एक बार, अगर ये यहाँ 3 दिन और काम करता तो ये 9 काम करता। हमने 9 काम अगर यहाँ हम रख भी लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात सोच के देखो भाई एक बार। क्लियर है। क्लियर है भाई। उम्मीद है समझ में आया होगा भाई सवाल। देखो जो भी कार्य छोड़ कर भागा हमने जबरदस्ती कराना, टोटल वर्क में ऐड करके भाग देना भाई, ज़्यादा नहीं सोचना बस। ठीक है भाई। जिस तरीके से बताया इसी तरीके से कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट सवाल देंगे भाई। नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देंगे भाई सभी। एक ही कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, दोनों का ऐसे लिया भाई, कितना आ गया 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 काम कर रहे हैं अगर दोनों का देखा। लेकिन उसने क्या कहा भाई, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से क्या भाई 5 दिन पहले कौन कार्य छोड़कर चला जाता है भाई, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। क्लियर भाई। तो बी कार्य छोड़ेगा भाई, जो छोड़ेगा हम उस पर काम करा लेंगे। जब बी कार्य छोड़ेगा, बी 5 दिन पहला काम छोड़ेगा, जो 5 दिन और रहता भाई कितना काम करता है, 10 काम करता। अगर हम इसने 5 दिन और कार्य पर रख लें, अगर हमने रख लिया भाई 5 दिन और कार्य पर, तो ये 10 काम करेगा, अपना ही काम करेगा, यानी टोटल जो भी छोड़कर भाग उस पर काम कराओ, टोटल वर्क में ऐड कर दो बस। ठीक है भाई। तो काम कौन कौन करेंगे भाई, ए प्लस बी काम करेंगे। अब तो दोनों कितना कर रहे भाई, 3 और 2 5/5, तो 5 से भाग देंगे भाई, 5 एकन 5 और 5 चौक 20, तो कितना आया भाई 14 दिन। क्लियर भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भाई। एक ही कार्य को 20 में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, दोनों का ऐसे लिया, कितना आ गया भाई 60 दिन आ गया। 20 या 60 और 30 दूनी 60, यानी 2 काम कर रहा है बी एक दिन में भाई। 5 दिन पहला कार्य छोड़ कर गया, जहाँ भी पहला कार्य छोड़ कर जाए हम उस पर ज़बरदस्ती काम करा हमने भाई, कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 काम हो गया भाई। हमने टोटल वर्क में ऐड कर लेना, जितना भी आया कितना आ गया भाई 70 काम हो गया टोटल। यानी अगर ये 5 दिन और रहेगा तो ये अपना 10 ही काम करेगा। क्लियर है भाई। तो हमने भाग दे देंगे भाई, 3 और 2 5, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो 14 दिन में कर देंगे, जब एक दिन में 5 काम करें। नेक्स्ट सवाल है भाई, ध्यान देंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी व सी किसी कार्य को 36, 54 व 72 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो बताइए सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। बिल्कुल सेम सवाल है, जो भी कार्य छोड़ कर जा रहा है उस पर कार्य कराओ, टोटल वर्क में जोड़ो और तीनों की क्षमता से भाग दे दो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ लिया दोस्तों भाई। क्लियर है। बहुत बार एग्जाम में आया भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे भाई। एक ही कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 54 दिनों में और सी उसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है भाई। तीनों का ऐसे लिया भाई, कितना आ गया 216। क्लियर है। 36 सी का 216, 54 चौक का 216, 72 थे 5 बार 216। यहाँ तक किसी ना कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 216 ऐसे लिया, 36 सी का 216, 54 चौके 216 और 72 पंजे 216, कोई दिक्कत यहाँ तक। परंतु कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले किसने काम छोड़ा भाई, बी ने काम छोड़ा 12 दिन पहले। जिसने काम छोड़ा सी पर कराओ भाई उतने ही दिन जितने दिन पहले छोड़ा भाई। एक दिन में 4 काम करा तो 12 दिन और रहता तो कितना काम करता बी भाई 48 काम करता, 12 चौक 48। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। और ए 8 दिन पहला कार्य छोड़ता है भाई। जब एक दिन में 6 करा, जब 8 दिन पहला कार्य छोड़ दिया तो 8 दिन और रहता तो कितना काम करता भाई 8 छंग 48, 48 काम करता। तो टोटल कितना आ गया भाई 96, यानी कि कितना आ गया भाई 96 काम। अगर ये भाई 8 दिन तो ए रहता और 12 दिन बी रहता तो कितना काम करते 96 कार्य करते। हमने बताया था जो भी कार्य छोड़कर भागो उसी पर कार्य कराओ, टोटल वर्क में ऐड कर दो भाई। हमने इसमें 96 ऐड कर देना, कितना आ गया भाई
12, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो 312 आ गया भाई। हमने 312 काम करना, कौन कौन करेंगे भाई इसने, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों करेंगे भाई, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 5 72 तिया होगा दोस्तों। बस यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी भाई, 72 तिया 216, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। 36 छिका 216, 54 चौके 216 और 72 तिया 216 भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 से भाग दे देंगे दोस्तों। 13 दूनी 26 और जी 13 चौके 52, तो कितना होगा दोस्तों, इतना आ जाए भाई 24 दिन। दोबारा देख लेंगे भाई। हमने ऐसे लिया भाई 216, 36 छिका 216, 54 चौके 216 और 72 तिया 216 भाई। जल्दी में हो गया था थोड़ा सा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिन पहले बी ना काम छोड़ा, हमने बी पर 12 दिन काम करा, 12 चौक 48, अगर बी 12 दिन हो रहता तो 48 काम करता। 8 दिन पहले ए ना कार्य छोड़ा भाई, अगर ए 8 दिन हो रहता 48 काम करता। दोनों ने देखा भाई कितना काम करते, 96 काम करते हैं, यानी 96 काम करते। 216 हमने 96 जोड़ दिया भाई, कितना आ गया 312 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। 312 काम करना, तीनों ने मिलकर करेंगे भाई। 6 और 4 10 और 3 13, तो बटे में 13 दे दिया, यानी 312 में 13 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाए दोस्तों 24 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यानी कि बस सीधी सी बात है, जहाँ भी कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ेगा भाई, उस पर कार्य करावेंगे, ठीक है। और टोटल वर्क में ऐड करके भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की भाई कहीं भी दोस्तों, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई। ए किसी दीवार को 9 घंटे में और बी उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो हमें 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी 1 घंटे में 10 ईंट कम लगा रहे हैं भाई। और पूरी दीवार को 5 घंटे में तैयार कर देते हैं, तो बताइए दीवार में कुल ईंट कितनी लगाई गई भाई, यानी कुल ईंटों की संख्या बतानी भाई कि दीवार में कुल कितनी ईंटें लगाई गई। बढ़िया सवाल है भाई, दोबारा ध्यान देंगे एक बार। एक किसी कार्य को 9 घंटे में भाई, और बी है जो उसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है। दोनों का ऐसे लेंगे दोस्तों, कितना आ गया भाई 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 तक 9 तक कितनी बार आया, 9 10 90 भाई, 10 नहीं 90, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ तक किसी ने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगा रहे दोनों, ए 10 लगा रहा है, बी 9 लगा रहा है। 1 घंटे में दोनों कितनी ईंट लगा रहे भाई, 19 ईंटें लगा रहे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान देंगे अब। तो उसने क्या बोला भाई 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और पूरी दीवार 5 घंटे में तैयार हो जाती है। तो एक बात बताओ भाई, पूरी दीवार किस किस ने तैयार करी होगी, ए प्लस बी दोनों ने करी होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। जब ए प्लस बी ने पूरी दीवार तैयार करी होगी तो 90/5, यानी 5 घंटे में तैयार करी, तो 5 घंटे में 90 दीवार तैयार करी, तो 1 घंटे में कितनी ईंट लगाई हुई, भाग देंगे 90 में, 18 पंजे 90, यानी कितना आ गया भाई 18 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। किसी ने पहले 19 लगाए थे 1 घंटे में, लेकिन लगाई कितनी 18 लगाई भाई, कितनी कटौती करी, यानी 1 कम लगाई भाई। हर क्वेश्चन कह रहा है कितनी ईंटें कम लगाई भाई, 10 ईंटें कम लगाई। कितने गुना भाई, अगर एक में अगर हम 10 के गुना कर दे तो कितना आ जाए दोस्तों 10। लेकिन उसने क्या पूछी भाई, टोटल कितनी ईंटें लगाई गई। हमने टोटल क्या मान रखा 90, तो 90 ने भी क्या कर देंगे हम भाई 10 गुना कर देंगे, तो 10 की गुना करेंगे भाई 90 में, तो कितनी बढ़ जाएगी 1 0 और बढ़ जाएगी, तो कितनी ईंटें आ गई दोस्तों 900 ईंटें कुल लगाई गई भाई, कुल संख्या आएगी ईंटों की। क्लियर। ध्यान देंगे भाई दोबारा। एक ही कार्य को 9 भाई, ए है जो कि दीवार में 9 घंटे में बना रहा है, बी उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं और में भाई 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और पूरी दीवार 5 घंटे में तैयार हो जाती है। भाई पूरी दीवार हमने देख ली 5 घंटे में तैयार हुई। ए प्लस बी ने 90 दीवार तैयार करी 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाई होगी, 5 तक भाग दिया भाई, कितनी ईंटें लगाई 18 ईंटें लगाई भाई। क्लियर। लेकिन पहले कितनी लगा रहे थे भाई 10 और 9 19 लगा रहे थे, तो कितनी कम लगाई दोस्तों 1 कम लगाई। क्वेश्चन कह रहा है कितनी ईंटें कम लगाई, 10 ईंटें प्रति घंटा। 1 में कितने गुना करो भाई, जो 10 है 10 गुना, तो हमने कुल पूछा, उसने कुल ने 10 गुना करते हैं। बस 2 ही टाइप का सवाल बनेगा अगर ईंटों की उसका बनेगा भाई। कैसा बनेगा, एक तो ये पूछ लेगा भाई कुल ईंटों की संख्या देगा कितनी कम लगा रहे, कभी कुल की इसकी दे देगा भाई कि इतनी कम लगा रहे भाई, कुल पूछ लेगा। क्लियर है, समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल सेम है भाई, करके भी देखेंगे। पहले भाई वीडियो ना रोक कर खुद करके देखा करो एक बार। एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि एक तो आप हमारे पास से समझ लो भाई, एक खुद करके देखो। क्लियर है, यानी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहो। क्लियर है भाई। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। ए किसी दीवार को 15 घंटे में भाई, ए है जो किसी दीवार को 15 घंटे में बना सकता है।
जबकि बी उसी दीवार को 20 घंटे में बना सकता है। दोनों का लैसा लेंगे भाई, कितना आ गया 60 आ गया भाई, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, तो दोनों 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं दोस्तों भाई 7। ए 4 लगा रहा है, बी 3 लगा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई किसी ने भी। जबकि उसने बोला कि जबकि पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हो जाती है, तो पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हुई होगी जब ए प्लस बी 60 दीवार बनाई होगी भाई 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाई होगी, 12 पंजे 60, यानी कितनी ईंटें लगाई दोस्तों 5 ईंटें लगाई। तो कितनी ईंटें कम लगाई भाई, 2 ईंट कम लगाई। पहले तो 7 ईंट प्रति घंटा लगा रहे थे, और लगाई कितनी भाई 5 ईंटें प्रति घंटा। और क्वेश्चन कह रहा है कितनी ईंटें प्रति घंटा कम लगाई भाई 280, यानी 280 में हम 2 भाग दे लेंगे, हमने पता लग जाए भाई कितने गुना है। तो 14 दूनी 28, 140 गुना। लेकिन उसने क्या कहा, कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, 140 की गुना हम टोटल में कर देंगे भाई 14 6 84, तो 8400 ईंटें लगाई होगी भाई, 2 जीरो इसकी लग जाएगी। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 8400 ईंटें। क्लियर है भाई, दोबारा समझ लेंगे। एक ही कार्य को 15 घंटे में भाई बी उसी कार्य को 20 घंटे में बना सकता है। दोनों का लैसा लिया 60 आ गए, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी दोनों 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं दोस्तों भाई 7 ईंटें लगा रहे। जबकि पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हो जाती है। जब पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हुई तो कितनी ईंटें घंटा लगाई होंगी भाई 60 में भाग दिया, 12 पंजे 60, 1 घंटे में 5 ईंट लगाई होगी भाई। पहले लगा रहे थे 7 भाई, लगाई कितनी 5, तो कितनी कम लगाई दोस्तों 2 कम। क्वेश्चन कह रहा है कितनी कम लगाई भाई 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाई भाई। कुल ईंटों की संख्या पूछी, अगर हम 280 में 2 भाग देवेंगे भाई कितना आ जाएगा 140, यानी 140 की गुणा हम अगर 2 में कर दे कितना आ जाएगा 280। तो 140 की गुणा हम टोटल में कर देंगे, उसने कुल पूछी भाई। अगर कुल देता तो कुल से कंपेयर कर लो, अगर कम ही देगा तो कम से कंपेयर कर लो भाई, ठीक है। तो 8400 ईंटें आ गई भाई। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल भी है भाई, देखें ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, देखो बढ़िया है सवाल। एक किसी दीवार को 7 घंटे में, इसमें कुल देख, इसमें कुल संख्या दे दी, हाँ भाई कुल दे रखी 7 घंटे में। भी उसी दीवार को कितने में भाई 8 घंटे में। लैसे लिया भाई कितना आ गया 56 आ गया। क्लियर। 7 से 8 बार भाई, 8 से 7 बार भाई, कोई दिक्कत। दोनों कितनी ईंटें लगा रहे हैं भाई 1 घंटे में 15 ईंटें लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ तक सभी ने की समझ में आ गया होगा। जब फिर उसने बोला कि पूरी दीवार 7 घंटे में तैयार हो जाती है। जब पूरी दीवार 7 घंटे में तैयार हुई होगी, यानी ए और बी ने जब पूरी दीवार 7 घंटे में तैयार करी होगी, तो 56 बटे कितना दोस्तों 7, 7 8 56, यानी 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाई होगी 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी कम लगा रहे हैं भाई 7 कम लगा रहे। लेकिन यहाँ कमी की संख्या नहीं दी, यहाँ क्या दे दी दीवार में कुल ईंटों की संख्या दे दी। क्लियर भाई। हमारे हिसाब से कुल कितने हुए हैं भाई, हमारे हिसाब से कुल ये मानना है हम, क्योंकि जो हम लैस ले उसने हम कुल मानना है। तो हमारे हिसाब से कुल कितनी है भाई 56। क्वेश्चन कह रहा है कितनी है भाई कुल 1120। कितने गुना भाई 56 दूनी 112 20 गुना। उसने पूछा तो ज्ञात कीजिए प्रति घंटा कितनी ईंटें कम लगाई गई। तो ध्यान देंगे भाई कितनी कम लगाई गई, इसने भी हम क्या कर देंगे 20 गुना कर देंगे, कितना आ गया 140। बिल्कुल सेम सवाल था, बस थोड़ा सा चेंज था, इसमें कुल की संख्या दे दी थी भाई और कुछ नहीं था। एक 7 घंटे काम कर रहा है, बी 8 घंटे, लैसे लिया भाई कितना आ गया 56 आ गया भाई। 8 से 7 बार, 7 से 8 बार, दोनों कितना काम कर रहे हैं 1 घंटे में 15 ईंटें लगा रहे भाई। फिर उसने बोला कि दीवार 7 घंटे में तैयार होगी। ए प्लस बी ने जब दीवार 56 दीवार तैयार करी भाई, तो 7 8 56, यानी 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाई 8 ईंटें। पहले लगा थे 15, अब लगाई कितनी 8, कितनी कम लगाई भाई 7 कम लगाई। अगर ये देता कि प्रति घंटे इतनी कम लगाई गई तो इससे कंपेयर कर लेते, लेकिन उसने दी क्या भाई कुल संख्या दे दी। कुल हमारा किसे क्या मानना है हम भाई 56, जो हम लैसे लिया उसने कुल मानना है, तो हमने कुल से कंपेयर करनी। 56 दूनी 112, तो कितनी आ गई भाई 20 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, जितनी कम है भाई उसने भी हम 20 गुना कर देंगे। और हम 7 में 20 की गुना करेंगे तो कितने आ गए 140 ईंटें। क्लियर है भाई। तो 140 ईंटें प्रति घंटा कम लगाई गई भाई। नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे भाई। क्लियर है भाई, बढ़िया सवाल है भाई। देखो एक किसी कार्य को 16 घंटे में, ये है भाई वो चेंज कर लेंगे, किसी कार्य को 16 घंटे में, बी उसी कार्य को 20 घंटे में, सी उसी कार्य को 24 घंटे में भाई। कोई दिक्कत भाई, लैसे ले लेंगे भाई। लैसे कितना आ जाएगा 16 20 24 का 240 लैसा आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आता।
16 गुणा 15 कितना हो गया 240 भाई, यानी 16 तो 240 में भाग दिया, कितना आ गया भाई 15। 20 तो इसमें भाग देंगे, कितना आ गया 12 दूनी 24, कितना आ गया भाई 12 आ गया। और 24 तक भाग देंगे, कितना आ गया भाई 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई किसी ने। अब उसने क्या कहा, यदि इस कार्य को करने के लिए कुल मजदूरी 777 रुपये दी गई हो तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। तो तीनों की देखिए हमने भाई, जितनी जिसकी जितनी कार्य क्षमता, यानी जो जितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी कार्य क्षमता में से कंपेयर करेंगे जितनी भी मजदूरी कुल मिली होगी हमने भाई। कुल मजदूरी हमने कितनी मिली भाई, हमारे हिसाब तक कितना है भाई 15 और 12 कितना भाई 15 और 12 27 और 10 37। और क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना 777। अगर आपने गुणे का नहीं पता लग रहा तो क्या करो भाई, 777 जितने रुपये आ रहा है इसके बटे में कितना रखो 37, और जिसका भाग निकालना उसने गुणा में रख दो। सी का भाग निकालना, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10, तो 37 से घटें 37 दूनी 74 और 37 एकन 37। क्लियर भाई। 21 की यहाँ गुणा कर दें, कितना आ गया भाई 210। या तो ऐसे निकाल लो भाई, अगर गुणा का पता लग रहा है तो देख लो 37 दूनी कितना भाई 74, कितना बच गया 3 और 37 एकन 37, कितना गुना है भाई 210। जिसका भाग पूछा उसने उतना ही गुना कर दो। इसका पूछा भाई सी का भाग पूछा तो 21 गुना कर देंगे ना, कितना आएगा 210 रुपये सी के बांटे आए भाई। जिसका भी पूछा, अगर बी का पूछा इसने भी 21 गुना कर दो भाई। 21 गुना 12 कितना 12 एकन 12 हासिल 2 भाई, हाँ 2 लगा भाई हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आएगा। सी का पूछा उसमें भी 21 की गुना कर दो भाई 315 आ जाएगा उसका सी का। क्लियर है। 16 तक भाग देंगे भाई 15, 20 से भाग देंगे 240 में भाई 12 और 24 तक भाग देंगे तो भाई कितना आएगा 10। टोटल कितना हो गया भाई 37। और क्वेश्चन ने कितना दे रखा 777 रुपये। कितना गुना भाई 21 गुना, हमने आता भाग देकर देख लो भाई कितना आ रहा है, देखो 21 ही आ रहा है 777 में 37 तक भाग देकर। ठीक है भाई। जिसका पूछा उसने 21 गुना कर दो, ए का पूछा ए ने 21 गुना कर दो, 21 की गुना कर देंगे ए में तो ए का आ जाएगा 315 रुपये। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। जिसका पूछा है नहीं जितने पैसे हुए टोटल, जिसकी जितनी ज़्यादा मजदूरी उसने उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा भाई। क्लियर है। कोई दिक्कत, जो जितना ज़्यादा काम करे उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया होगा भाई सभी की। नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई एक बार। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, ए है जो किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, जबकि सी की सहायता से पूरे कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो भाई ए बी तो काम करे ही हैं, अब क्या हो रहा है भाई सी की सहायता और ले ली किसी ने भाई, यानी ए भी करेगा काम बी भी करेगा। अब सी की सहायता ले ली तो कितने कर रहा है भाई 12 काम। ले ऐसे लिया भाई कितना आ गया 120, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। क्लियर भाई। और 12 दाई 120। उसने पूछा सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा भाई सभी की। एक ही सी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, और जबकि सी की सहायता से हमें 12 दिनों में कर सके, यानी ये भी तो काम करे ही हैं। सी की सहायता और ले लें भाई, कितना काम हो गया 12 दाई 120। क्लियर है भाई। सी का पूछा जब ए कितना कर रहा है भाई 5 काम कर रहा है ए, और बी कर रहा कितना 4 काम, ए 5 काम कर रहा, बी 4 काम कर रहा, और काम हो रहा कितना यहाँ 10 काम हो रहा, तो सी कितना काम करता होगा दोस्तों 1 काम कर दो। या ऐसे देख लो भाई ए बी कितना कर रहे 9 काम कर रहे और 3 कर रहे, यानी ए बी सी कितना कर रहे भाई 10 काम कर रहे, तो सी कितना करता होगा दोस्तों 1 काम। उसने पूछा सी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो सी ने काम करना भाई 120 बटे कितना 1, तो कितने दिन में करता है भाई 120 दिन में। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल देखें भाई। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे भाई सभी। ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ए है जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है भाई। हम बी उसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, जबकि सी की सहायता से पूरे कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए बी तो काम करें हैं भाई, सी की सहायता और ले लें भाई। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं भाई 10 दिनों में, तो ऐसे ले लेंगे दोस्तों। कितना आ गया भाई 60, 20 दिया 60 भाई, और 30 दूनी 60 और 10 छिका 60, यानी कितना आ गया भाई 6। यानी ए बी कितना काम कर रहे हैं भाई 5 काम कर रहे, और तीनों कितना कर रहे ए बी सी, यहाँ 3 है 3 बंदे हैं भाई, तो 6 काम हुआ है। और ए बी करे 5 काम, तो सी कितना करता होगा भाई, सी हमारा 1 काम करता होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने।
तो उसने क्या कहा भाई, यदि इस काम के लिए उन्हें 6,000 रुपये दिए गए हों, यानी तीनों की कार्य क्षमता में बैठना भाई, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है हमारी 6 है, और वो बोला भाई कितने रुपए मिले भाई, हमने 6,000 रुपये मिले। कितने गुना भाई, 6 एकन 6 1,000 गुना। उसने पूछा तो सी का भाग ज्ञात कीजिए, तो सी ने भी क्या कर देंगे 1,000 गुना कर देंगे भाई, तो सी ने 1,000 रुपये मिले भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितने रुपए मिले भाई, सी ने 1,000 रुपये। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक किसी ने? दोबारा देख लेंगे, एक ही सी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, जबकि सी की सहायता से मैं उसे 10 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए भी तो काम कर ही रहे भाई, सी की सहायता और ले रहे, यानी ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन ले रहे भाई। टोटल कितना है 60 काम, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 10 सी का 60, यानी ए भी कितना काम कर रहे भाई, 5 कार्य कर रहे भाई, और तीनों कितना काम कर रहे भाई 6। जब तीनों की कार्य क्षमता में बैठने कितने भाई 6,000 रुपये, तो 6 से देखा 6,000 कितना गुना है 1,000 गुना। हमने सी की कार्य क्षमता निकालनी, ए भी 5 काम कर रहे, तीनों 6 काम कर रहे, तो सी की कितनी आ गई 1। उन्हें सी का भाग पूछा तो 1,000 गुना कर दें, कितना आ गया दोस्तों 1,000 आ गया भाई। क्लियर है? अगर बी का ए का पूछा भाई तो इसने भी 1,000 की गुना कर देंगे 3,000। अगर बी का पूछा इसने भी 1,000 गुना कर देंगे 2,000, और 30 का कितना आ गया भाई 1,000। भाई देखो 3 और 2 5 और 1 6,000 टोटल हो जाएगा कुल कार्य। तो ध्यान देंगे दोस्तों भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएं भाई, सभी के सभी शेयर करियो भाई, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।